हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका अपने फिटनेस चैनल @himayah.21 में। डियर यूट्यूब फैमिली, मैंने आज चेस्ट ट्रेनिंग किया है और उसके छोटे छोटे कुछ सेकंड के क्लिप्स बनाकर इस वीडियो में ऐड कर दिए हैं, जैसा कि मैं हर बार करती हूँ। और जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं जिन्हें नहीं पता, वो मेरे ऑल वीडियोज़ भी देख सकते हैं। न्यू वीडियोज़ में भी मैं लगभग लाती ही रहती हूँ, तो आप देखें, अपना प्यार दें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का फेट लॉस या डाइट के रिगार्डिंग आपका कोई कंसर्न हो तो आप मुझे बिल्कुल डीएम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। @himayah.21 नाम से ही मेरी इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है, आप वहां पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगी थोड़ा सा अपन जो सप्लीमेंट्स लेते हैं उसके बारे में। वैसे मैं चेस्ट वर्कआउट में क्या करती हूँ, आप सभी जानते हैं कि मैं सबसे पहले वार्म अप करती हूँ, कुछ ब्रिस्क वॉक वगैरह, ट्रेडमिल वगैरह कर लेती हूँ। आफ्टर दैट स्ट्रेचिंग, सब कुछ करने के बाद लाइट वेट के साथ ट्रेनिंग करती हूँ एंड देन मेन वर्कआउट अपना परफॉर्म करती हूँ, जिसमें 5 से 6 जो भी वर्कआउट, जिस पार्ट का मैं वर्कआउट कर रही हूँ उसके रहते हैं मसल के। तो वो सब बातें नहीं करके आज मैं बताऊँगी कि कुछ सप्लीमेंट्स जो हैं हम लोग अंधाधुंध ऐसे ले रहे हैं फेट लॉस के लिए या हेल्थ के लिए, मतलब नींद अच्छी आया करके, तो उसका हमें साइड इफ़ेक्ट भी होता है और इसके लिए हम लोग बिल्कुल जागरूक नहीं होते। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी L-कार्निटाइन के बारे में। L-कार्निटाइन आप फेट लॉस के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं और अगर आप ओरल यूज़ कर रहे हैं तो उसके आपके साइड इफ़ेक्ट आपको आर्टरीज़ में देखने को मिलेंगे अगर आप लॉन्ग टाइम उसको ले रहे हैं। तो आप उसे ओरल कंज्यूम ना करते हुए अगर पॉसिबल हो सके तो इंजेक्टेबल अपने किसी डॉक्टर या फिर अपने जो भी आपका ट्रेनर है उसकी सलाह पर ही लें, अदरवाइज़ ना लें। क्योंकि L-कार्निटाइन ऐसा हो गया है कि ना मार्केट में शरबत की तरह मिल रहा है और मैं हर दूसरे बंदे को देखती हूँ कि बिल्कुल थोड़ा सा भी फेट होता है, मतलब अगर बंदा 50-60 किलो से थोड़ा सा ऊपर जाता है वो L-कार्निटाइन शुरू कर देता है, लिक्विड फॉर्म में ले रहा है, कैप्सूल फॉर्म में ले रहा है, मतलब कई तरीके से, जबकि उसका आपकी आर्टरीज पर बहुत बहुत बुरा इफ़ेक्ट आएगा आप अगर उसे लॉन्ग टाइम लेते हैं तो वो बिल्कुल गलती ना करें। उसके अलावा ग्रीन टी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, लेकिन ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट जो होता है उससे आपका लीवर डैमेज होता है अगर आप उसे लॉन्ग टाइम यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो हर चीज़ को पहले उसका साइंस समझें एंड देन यूज़ करें। वो क्या करता है, डिटॉक्स करता है, लेकिन क्या इतने डिटॉक्स की आपके लीवर को ज़रूरत है? क्या आप हर दिन इतना कुछ मतलब गलत खा पी लेते हो कि हर बार आपको ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और ये फेट लॉस के लिए आपको लेने की ज़रूरत पड़े? तो थोड़ा सा अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए फेट लॉस के लिए, फिट रहने के लिए। इन सारे आप शॉर्टकट्स पे जाएंगे अगर, तो होना यही है कि मल्टी ऑर्गन्स आप डैमेज कर रहे हैं। जैसा कि मेलाटोनिन, आजकल लोगों को नींद नहीं आती तो वो मेलाटोनिन लेना शुरू कर दिया है। मेलाटोनिन लेने से क्या होगा, आपको नींद आ जाएगी, कुछ दिनों तक अच्छे से आ जाएगी, आप छोड़ेंगे आपसे छूट जाएगी क्या वो? आप ट्राई करें। हार्मोन आपके इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे कि आप सोचेंगे कि भाई हमने ये शुरू ही क्यों किया था। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत नुकसान करती है। जैसे आप विटामिन ई लेते हैं, मैंने देखा है लड़कियां रेगुलर विटामिन ई ले रही है। भाई फूड सोर्स में भी तो विटामिन ई मिलता है, आपको अलग से मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही क्यों है? आप वो खाना खाइए ना जिसमें आपको विटामिन ई मिले। और कुछ नहीं तो गूगल कर लीजिए भाई, आपको वो आपकी चार्ट मिल जाएगी कि विटामिन ई सबसे ज़्यादा किस फूड में है। इंडियन कौन सा ऐसा फूड है जिसमें विटामिन ई हमको मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा, मल्टीविटामिन्स मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा सर्च कीजिए, आपकी ज़िंदगी है, आपकी हेल्थ है। तो मैं आजकल देखती हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं कि उनको इश्यूज़ हैं और उनकी उतनी एज भी नहीं है कि उस इतनी सी एज में नींद नहीं आना, बीपी की प्रॉब्लम, डाइट की वजह से आपका बीपी बिगड़ रहा है, शुगर बिगड़ रहा है, आप लोग उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे, बस मेडिसिन पर चले जाते हो, क्रैम्प आ जाना। छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप अपनी डाइट को ठीक कर लो, क्रैम्प क्यों आते हैं? पानी की कमी की वजह से। अगर आप हाइड्रेट रहोगे, डिहाइड्रेशन ही नहीं होती अगर आपकी बॉडी में, तो आपको क्रैम्प ही नहीं आएंगे। आप वर्कआउट करते हो, मसल पुल हो जाता है, क्रैम्प आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इतना कुछ है कि अगर आप डाइट से लेना चाहें तो आपको मिल जाएगा, आपको अलग से सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी स्टडीज़ करें, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाएं, नॉलेज इज़ अ पावर। अगर आप वो करते हैं तो आप आने वाले टाइम में अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा फिट रख पाएंगे, और अगर बॉडी ठीक है तो सब कुछ ठीक है। सो अपना ध्यान रखें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।